नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्त्र न्यूज़। अभी आप देखते होंगे कि हमारे सर पे मुरेठा है, तो वाजिब बात है भैया, हम भी किसान हैं। पहले किसान है, उसके बाद ही पत्रकार है। और किसानों का जब दुख दर्द देखते हैं ना, तो कलेजवा फट जाता है। अब क्यों फटता है? क्योंकि अगर जो किसान, हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, उनको भली भांति मालूम होगा कि यही अन्नदाता अगर अनाज नहीं देना तो पूरे दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। प्लेन पर जो उड़ते हैं ना, वो सब भूल जाइएगा, क्योंकि अनाज बहुत ज़रूरी है। और पूरे देश में किसान आंदोलन छेड़ दिया है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि इन अन्नदाता, जिसको आप हिंदी में कहते हैं किसान, लेकिन हम लोग भोजपुरी वाले लोग हैं, बिहार के लोग हैं, तो हम लोग इनको अन्नदाता कहते हैं। उदाहरण है कि आज 8 तारीख है, अब पूरे देश में व्यापक हड़ताल हो चुका है भैया। आप देख लीजिए कि हम कोढ़ा में हैं, NH 31 पर। यहाँ लोग देखिए किसान बैठे हुए हैं। और हम आपको बता देते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि इसमें किसान कितने हैं, तो हम आपको बता दें कि किसान ऐसा नहीं है कि सूट बूट नहीं पहनते हैं। किसान भी सूट बूट पहनते हैं भैया। लेकिन जो लोग कहते हैं कि इनमें से एक भी किसान नहीं है, तो हम आपको प्रूफ देते हैं कि ये सारे किसान हैं। नहीं है तो चलिए हम आपको भेंट करवाते हैं और इनसे बात करते हैं। हमारी फसल बिकने का MSP लागू करें। कहते हैं कि इनमें से एक भी किसान नहीं है, तो आंख फाड़ के देख लीजिएगा, ये सारे किसान ही हैं। क्योंकि भैया हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्री नहीं है। जो भी लोग हैं वो किसानी करते हैं, उसके बाद ही नेता बने, अभिनेता बने, पत्रकार बने या जो भी बने, लेकिन बने पहले वो किसान हैं। तो चलिए इन किसानों से पूछते हैं, अगर ये नेता है तो सर्वप्रथम पहले किसान हैं। इनके पिताजी भी खेती करते थे और हो सके ये भी खेती करते हों। तो उन दर्शकों को कहना चाहेंगे जो लिखते हैं कि इसमें से एक भी किसान नहीं है, तो भैया हम आपको बता देते हैं कि हमारे क्षेत्र में कैसी खेती के अलावा कोई काम नहीं होता है। तो हम पहले चलिए वकील दास जी से बात करते हैं। सर, ये आंदोलन छेड़ने का मुख्यतः क्या कारण है? सबसे मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस किसान की विकट परिस्थिति में आपने किसानों की आवाज़ को सुनने के लिए हमारे पास आए हैं। सवाल ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन किसान अपने हक के लिए इकट्ठा हुआ है। हम भी उनके साथ हैं। और आपको भी पता है, हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पूरे बिहार में ऐलान किया है कि किसान का जो ये आंदोलन होगा 8 तारीख को, चक्का जाम या बंद के दौरान हमारे जन अधिकार पार्टी के तमाम साथी उनको समर्थन हम लोगों ने दिया है। और अन्य पार्टी भी इनको समर्थन इसलिए समर्थन दिया है कि आज पूरी दुनिया का लालन पालन करने वाले, दुनिया को भोजन देने वाले ये किसान आज मरमाहत है। ये सरकार बार बार ये कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन हुआ, ये लॉकडाउन में अनैतिक तरीके से ये किसानों के ऊपर हमला, ये 3 अध्यादेश जो लागू किया है, इसमें किसान बचेगा नहीं, है ना? हम किसान हैं। हमारे दर्शक कहते हैं कि जो लोग धरना कर रहे हैं वो किसान नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग किसान हैं। और ये जो हम लोग बैठे हुए हैं, ये हम लोग क्षेत्रीय किसान संघ के बैनर तले बैठे हुए हैं। और इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है। जो भी राजनीतिक दल से लोग बिलोंग करते हैं, वो जो यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो राजनीतिक से बाहर हट, नेता हो या कोई भी हो, किसान है, किसानों का बात करें। हाँ भाई, किसान है। सबसे पहले हम किसान हैं, कब तक कोई राजनीतिक दल है? क्या चाहिए आप लोग? हम लोगों को किसानों की मांग पूरी होनी चाहिए। जो काला कानून इन्होंने बनाया, MSP गारंटी, ये हमको चाहिए। हम लोग सारा रात दिन मेहनत करके उपार्जन करते हैं, अनाज उसका सही दाम नहीं मिल सकता है। जब किसानों के हाथ से चला जाता है तो वही व्यापारी का। आप बताइए सर, किस लिए बैठ गए हैं धरना प्रदर्शन में? हम लोग भारत सरकार के द्वारा लाया गया कृषि विधेयक 2020। आपका मांग है MSP गारंटी होना? जी, हमारी एक ही मांग है कि MSP को गारंटी कानून में लाया जाए। आप किसान हैं ना? जी, हम किसान हैं। कितना खेती करते हैं सर? 10 एकड़ से ऊपर का खेती। किसान संघ के आह्वान पर यहाँ धरना प्रदर्शन दिए हैं। किसान के विरुद्ध जो सरकार 220 में काला कानून लाया है, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान पूरे देश का अन्नदाता है।
ये कभी भी सरकार नहीं समझ पा रही है। आज जो हम लोग मजबूर होकर के रोड चक्का जाम कर रहे हैं, इसका यही एक कारण है कि किसान के विषय में जो 3 बिल लाया गया है वो बिल्कुल गलत बिल है, जिसको सरकार को वापस लेना है। 8 दिन से लगातार 8 दिन से बातचीत हो रही है, जिसका कोई भी हल नहीं हो रहा है, नतीजा नहीं निकल पा रहा। सबसे पहले हम इस विषय पर चर्चा करें। आप सभी मीडिया के साथियों को हम अपने किसान संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आज आप लोग भी हमारे बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। जैसा कि आप सबों को मालूम है, हम सबों को मालूम है कि पिछले 12-13 दिनों से अखिल भारतीय किसान संघ के जितने भी संगठन हैं पूरे देश के, वो सारे लोग दिल्ली कूच करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं पिछले 12 दिनों से। और उनका ये मांग है, मुख्य मांग है कि पिछले कोरोना काल में जो भारत सरकार ने कृषि संशोधन बिल लाया है, उस बिल में खास करके जो 3 बिल है, उस 3 बिल को लेकर के किसान पूरे देश के नाराज़ हैं। उसको सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि इन बिल को वापस लीजिए और इस बिल के माध्यम से ये लेकर आज आप लोगों की किसान के दुख दर्द के खातिर हम लोग किसान हैं और हम लोग बैठे। कमिश्नर द्वारा हमें प्रगतिशील किसान का पत्र भी हमको सर्टिफिकेट मिला हुआ है और हम किसानों की दर्द को आज 13 दिन से जो सुनवाई नहीं की जा रही है, इसके लिए हम लोग यहाँ आज NH पर सभी किसान उतरे हुए हैं। और ये आंदोलन, जैसा कि मांग इन लोगों ने बताया ही, ये मांग MSP जो है सबसे बड़ा। हम स्वागत करते हैं कि मोदी जी अगर के तरफ लोग किसान जो है मुँह बाए हुए देख रहे हैं कि हमारी मांग हर दुख वो दूर किए, देश का दुख दिए, दूर दर्द किए, तो किसानों का भी दर्द वो दूर करे। और जो MSP है, जो कहा गया कि इसको गारंटी कानून के तहत ले, जो वो रेट तय करता है उतना ही में माल परचेज करे, अथी करे।